बताऊंगा, उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताऊंगा। रामदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से आग्रह करूंगा कृपया कर मंच पर आएं और गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही? जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? गुरु भाई अभी मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। ओके, एक सेकंड। जी गुरु भाई, शेयर हो गई? जी ओके जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है संसार का हर परिवर्तन पूर्व निश्चित है। 31 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार की यह कहावत कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता पूर्ण सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, गीता 11 विसर्ग 32, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। गीता 11 विसर्ग 33, इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। गीता 11 विसर्ग 34, हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र ही हो, तू केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान के उपर्युक्त उपदेश से स्पष्ट होता है कि यह सारा संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। जीव संसार के हर कार्य में निमित्त मात्र है।
ईश्वर की त्रिगुणमयी माया जीवों को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चला रही है। जीव अंधकारवश झूठे अहम में आकर जबरदस्ती कर्ता बन बैठता है। जीव अंधकारवश झूठे अहम में आकर जबरदस्ती कर्ता बन बैठता है और इस प्रकार तामसिक वृत्तियों के चक्कर में फंसकर जन्म मरण के जाल में फंसा हुआ दुख भोग रहा है। स्थिति को और स्पष्ट करते हुए भगवान ने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वन भूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता 18 विसर्ग 61। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। ऐसी स्थिति में भी जीव अपने अंदर विराजमान उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार के अभाव में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भयंकर दुख भोग रहा है। इस युग में सभी आराधनाएं बहिर्मुखी हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन और प्रत्यक्षानुभूति असंभव है। तोते की तरह धार्मिक ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जब तक जीव तत्व से उस परम सत्ता को नहीं पहचानता है, कुछ भी लाभ होना असंभव है। गीता रूपी ज्ञान के अमृत का भी पान करने की स्थिति में जीव आज नहीं है। ऐसी स्थिति स्पष्ट करती है कि संसार पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों से घिर चुका है। सात्विक वृत्तियों का लोप प्राय हो जाना स्पष्ट संकेत है कि संसार में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अब संसार से तामसिक वृत्तियों का अंत होने वाला है। जितने आध्यात्मिक गुरु इस समय संसार में हैं, पहले कभी देखने सुनने में नहीं आए, परंतु उनके रहते हुए भी संसार में अंधकार निरंतर ठोस होकर जम रहा है। ऐसी स्थिति में संसार का मानव इन गुरुओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए बिना नहीं रह सकता। बेचारे सभी धर्मगुरु युग के गुणधर्म और काल की गति के प्रवाह में ऐसे फंसे हुए हैं कि वे अपने आप को बचाने में असमर्थ हैं। डूबते हुए व्यक्ति की तरह उल्टे सीधे हाथ पांव मार रहे हैं। इतिहास बताता है कि संसार में जब जब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उस परम सत्ता ने अवतरित होकर जीवों का कल्याण किया है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा की है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4 विसर्ग 8। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी गुरु बन गए को गुरु त्याग से दियो। आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र के द्वारा ये संचालित हमारे श्री हरि का एक कार्यक्रम है, ऑनलाइन सेशन है। ऑनलाइन सेशन नहीं कह के सत्संग है, सत्य का संग है, जो कि हम ऑनलाइन इस यूट्यूब या कोई सा भी आप ऑनलाइन माध्यम कह लीजिए, उसके जरिए हम गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं। हम गुरुदेव के द्वारा दी गई जो शिक्षा है, जो योग पद्धति है, जो योग मार्ग है, वो हम सबको बता रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सभी ने गुरुदेव का श्लोक सुना, जो कि गुरुदेव ने अर्जुन को युद्ध के दौरान कहा था, तो आज वही श्लोक श्री हरि वापस पुनः उसको गुरुदेव ने प्रूफ करके दिखाया है। उन्होंने इस धर्म की, इस युग की स्थापना के लिए और धर्म की रक्षा के लिए वापस अवतरण लिया है, जो कि कल्कि के रूप में है। आप किसी की बात को ना माने या माने, वो फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपनी स्वयं की अनुभूति पर विश्वास कर रहे कि आपको करना ही पड़ेगा। मन और विचार आपको रोकेंगे, बट सत्य किसी का मोहताज नहीं है
और ये विज्ञान जो कि हमारे श्री हरि ने प्रकट किया है उसका नाम है आध्यात्मिक विज्ञान, जिसका हम सत्य ये सत्य है जिसका हम संग करते हैं गुरुदेव का केंद्र बन के। तो इसी का मतलब हो गया आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र। और गुरुदेव की ये एक स्थापना करी हुई एक संस्था है जो कि गुरुदेव ने जोधपुर में बनाई है और काफी जगह अब ये संस्था है। तो इसमें हम गुरुदेव का बताया हुआ सिद्ध योग है जो कि आज तक इस ब्रह्मांड इस पृथ्वी पे पैदा हुई सबसे सरल साधना है, जहां तक मेरी बुद्धि इसको मानती है, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं। हम बहुत पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कुछ कर चुके हैं, बट हम हमारी लाइफ में अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। बट आप इस योग को अपनाएं, इसमें सिर्फ आपको दो काम करने हैं, नाम जप और ध्यान, और तीसरा कार्य भी है जो गुरु का है, वो है गुरुदेव का प्रचार। जो कि गुरुदेव ने कहा है कि आप ये मेरा मैं इसका ठेकेदार नहीं हूँ, आप सब इसका प्रचार करो। तो बस उसी प्रचार के लिए हम सारे गुरु बहन भाई जुड़ते हैं, अपनी अनुभूति बताते हैं, अपना आत्म साक्षात्कार बताते हैं, हम हमारे हुए जो फिजिकल मेंटल और लाइफ में जो चेंजेस आए इस योग के माध्यम से, जो वाकई ही प्रैक्टिकल है उसको हम बताते हैं। और हम गुरुदेव हमसे एक निमित्त मात्र बनवा के ये कार्य करवाते हैं। और जो जिज्ञासु है और जो तकलीफ वाले लोग हैं वो इस योग से जुड़ते हैं, इस योग को अपनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी गुरु बहन भाई इस सेशन को देखेंगे या सुनेंगे, बात यह है कि फर्स्ट आप इसको आजमाएं, अपनाएं, और फिर ही विश्वास करें, क्योंकि अंधविश्वास सबसे बड़ा घातक है आपकी लाइफ में। और ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो ठोस विश्वास के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि यह आपका विश्वास जीते बिना नहीं रहेगा। तो इसमें हम हमारे श्री हरि का बताया हुआ संजीवनी मंत्र का 24 घंटे नाम जप करते हैं, और फिर हम सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान करते हैं। और इसी को हम इस चैनल के माध्यम से भी करते हैं। तो आप सभी का वापस इस योग में स्वागत है, जिसका नाम है गुरु सियाग सिद्ध योग। तो मैं आज वापस इस चैनल के माध्यम से हमारे सारे गुरु बहन भाइयों से आग्रह करूंगा, कृपया कर मंच पे आएं, अपनी कोई भी जिज्ञासा अपना प्रश्न और अपनी अनुभूति रखें। ये आप रखने वाले नहीं, वो हरि रखवाने वाला है, आप सुनने वाले नहीं, हरि सुनवाने वाला है। तो जिसका जो प्रश्न होता है वो किसी ना किसी के लिए लाभदायी होता है। तो ये सत्संग और जितने भी सत्य के संग हो रहे हैं वो गुरुदेव ही करवा रहे हैं। तो आप सबका मंच पे स्वागत है। कोई भी गुरु बहन भाई आप मंच पे आ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा अपनी बात रख सकते हैं, अपनी जो भी आपको बात रखनी है कृपया कर इस मंच के माध्यम से रखिए। जो भी आपकी जिज्ञासा रही हो या आपका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि गुरु बहन भाई जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है वो किसी और के लिए बहुत लाभदायी हो सकता है। ठीक है, अन्यथा हमें हमेशा गुरुदेव ने कहा है कि गुरु आपके अंदर है, गुरु कभी बाहर नहीं है। गुरु आपको हमेशा अंदर से उत्तर देगा, पर हमें अंदर से जुड़ने के लिए उतना ही सघन नाम जप करना पड़ेगा। बट आप देखिए, गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि आप बाहर वाले की नहीं अंदर वाले की सुनिए, आदेश सुनिए। तो हमेशा हमें हमारे इंटरनल गुरु से जुड़ना चाहिए। और जो गुरु बहन भाई इस प्रयास में हैं या जो जुड़ने की कतार में हैं, उनके लिए भी गुरुदेव उनके प्रश्नों का उत्तर रखते हैं, चाहे वो गीता से रखे, चाहे वो किसी भी किताब से रखे, चाहे वो इस सेशन के माध्यम से रखे या कहीं से भी रखे। क्योंकि गुरु ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वव्यापी सत्ता है, वो हर जगह है। अगर वो किसी जगह होगा तो वो नहीं है, तो वो वहीं तक सीमित है। और हमारे गुरुदेव तो ओमनी प्रेजेंट है। तो चाहे आप हवा ले लो, लाइट ले लो, वुड ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे जीव ले लो, चाहे अजीब अजीब ले लो, कुछ भी ले लो आप, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, उनमें सब में हमारे गुरु का वास है। तभी गुरुदेव की वो नॉन लिविंग फोटो आज जीवित है। नॉन लिविंग तो हमारे लिए नहीं है जो गुरुदेव के बच्चे हैं, बाकी जो लोग हैं आज उस फोटो को कहते हैं हाँ फोटो है, नहीं, वो फोटो जीवित है। हमारे गुरुदेव का मंत्र जीवित है, हमारे गुरुदेव साक्षात हैं। हाँ, आज वो सह शरीर नहीं है, पहले वो उस शरीर में थे, अब वो हर जगह, आज वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हम सब में है। तो वही हमारे गुरु का आदेश है। और आप सबसे मैं यही कहता हूँ कि ये ऐसा विज्ञान है जो ठोस है, जो प्रैक्टिकल रिजल्ट देता है। तो मैं आप लोगों से प्लीज निवेदन करूंगा, कृपया कर मंच पे आएं और अपना हैंड रेस करके जो भी आपको बात रखनी है आप बात रखें।
क्योंकि आप लोग बात करेंगे, कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ बताएंगे, तभी सेशन में और सत्य के संग में आनंद आएगा। वो आनंद तभी घटित होगा तब हम सब अपने उस हरि की महिमा का गुणगान करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे, उनके बारे में मतलब प्रचार करेंगे कि कितना अनूठा विज्ञान है, इस विज्ञान से हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि विज्ञान इज ऑल अबाउट चेंजेस। तब तक प्रैक्टिकल चेंज नहीं होगा, कोई नहीं मानेगा, आप भी मत मानिए। पहले उसको करो, स्थितियों को अपनाओ, वो नाम जप करो और ध्यान करो और 15 मिनट आंख बंद करके बैठो। तो चमत्कार तो वहीं घटित हो जाएगा। तब 15 मिनट आप आंखें नहीं खोल पाओगे, फिर आपको योगिक क्रियाएं होगी जो कि आप नहीं कर रहे हैं। तो ये इतना सा सबूत ही बहुत है मानने के लिए कि ऐसी कोई परम सत्ता और शक्ति है जो हमें संचालित कर रही है, हमारा जीवन चला रही है और हमें चला रही है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, कृपया कर मंच पे आएं और अपनी बात रखें, क्योंकि एक एक जना बोलता है तो मजा नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी से आग्रह है कि कृपया कर मंच पे आएं और अपनी बातें रखें। मुझे भी अच्छा लगता है गुरु बहन भाइयों की अनुभूतियां सुनना, उनके आनंद, उनका साक्षात्कार, उनके जिज्ञासा भरे प्रश्न जो कि श्री हरि खुद उनको सॉल्व करवाते हैं। तो रजनी तिवारी जी ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका मंच पर स्वागत है। जय गुरुदेव भैया, विवेक बोल रहा हूँ। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। भैया आजकल है ना, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। ओके। जैसे कोई बात कहे और जैसे एक बार अगर कोई बात बोले ना, दोबारा अगर कोई रिपीट कर दे ना उस बात पे, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। जी जैसे घर से भी अगर कोई बात एक बार बोल दी, अगर दोबारा रिपीट कर दिया ना, तो फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। पता नहीं ये क्या हो गया है कि गुस्सा बढ़ता जाता है। जी गुरु भाई, कोई भी गुरु बहन भाई इस विषय पे, अगर गुरु भाई का प्रश्न ये है कि उनको गुस्सा बहुत आता है, तो गुरु भाई मैं ये कह रहा हूँ, मतलब अभी आपको इतना गुस्सा आने लगा है या आपकी ये मतलब हैबिट में रह रह के होता है, या अभी नहीं, योग साधना के दौरान बढ़ता अभी जा रहा अभी जैसे है ना, मैं गुरुदेव से जब से जुड़ा हूँ ना, पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी ये गुस्सा बढ़ रहा है। है? जी ओके। तो गुरु भाई, मैं और भी गुरु बहन भाई इस मंच पे जुड़े, मैं उनको बुलाऊंगा और वो चाहूंगा कि वो आपके इस प्रश्न का उत्तर दें। कोई भी गुरु बहन भाई इस विषय में अगर हमारे भाई साहब को कुछ बताना चाहे तो गुरु भाई को। काफी सारे गुरु बहन भाई इस मंच से जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। हमारे गुरु भाई का प्रश्न है कि उनको क्रोध बहुत आता है। तो गुरु भाई मैं तो इतना ही कहूंगा, सिर्फ आप नाम जप करिए, क्योंकि नाम जप ही चाबी है। हर समस्या का समाधान वो नाम जप ही है। उसके सिवाय और हमारे को कोई भी चीज है इस ब्रह्मांड में जो मदद नहीं कर सकती। वो मंत्र ही गुरु है और वो गुरु ही मंत्र है। तो आप उस गुरु की दिव्य वाणी को जपते जाएं, जपते जाएं, जपते जाएं। हर्डल्स करोड़ों आएंगे, अरबों आएंगे, बट वो उस मंत्र के आगे और हमारे हरि श्री गुरुदेव के आगे अड़ भी नहीं पाएंगे। तो मेरी तो सिर्फ इतनी ही बात है गुरु भाई कि आप गुरुदेव से प्रार्थना करें, उनकी जी फोटो है वो साक्षात है, और आप सघन नाम जप करिए गुरु भाई, क्योंकि नाम जप की चाबी है। उसके अलावा कोई भी नुक्सा और कोई भी चीज हमें मदद नहीं कर सकती गुरु भाई। जहां तक मेरा मानना, नहीं वैसे तो हम सभी का यही मानना है कि नाम जप की चाबी है, और गुरुदेव ने भी इसी चीज पे वजन दिया है और जोड़ दिया है। बाकी में और भी गुरु बहन भाई है जो एक और रजनी तिवारी जी का ही हैंड रेज हुआ है, शायद दो आईडी जुड़ी हुई है। सुनीता गुरु बहन का स्वागत है गुरु बहन, जय श्री गुरुदेव। सुनीता जी जय श्री गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है बहन, बोलिए। जय सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है गुरु भाई? जी गुरु बहन, आवाज आ रही है। हाँ, अभी जो क्रोध के बारे में बात हो रही थी कि गुस्सा, विवेक भाई को गुस्सा आने लगा। विवेक ही नाम है ना इनका? जी हाँ, तो
ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब गुरुदेव से, कितना टाइम हुआ है गुरु भाई को जुड़े हुए गुरुदेव से? गुरु भाई कितना टाइम हुआ है आपको? गुरु बहन अभी वो बताएंगे, आप अपनी बात रखिए। हाँ, वो मंच पर तो हैं। हाँ वो मंच पे हैं गुरु बहन, वो अभी बोलेंगे कुछ ना कुछ, वो अभी होंगे, सुन रहे होंगे। आप बोलिए गुरु बहन। हाँ, मैं तो बस इतना अपना ही अनुभव बताना चाह रही थी कि इस आराधना में क्या है कि जिस चीज की प्रधानता होती है, वृत्ति जिस जिस मतलब जो वृत्ति प्रधान होती है वो सबसे पहले अटैक करती है, वो सबसे पहले उसकी सफाई होती है। तो मेरा ये अनुभव है। तो शुरू में जब मैं 2010 में गुरुदेव से जुड़ी तो क्रोध बहुत आता था, बहुत ज्यादा क्रोध बढ़ गया। और वो क्रोध जब आता था ना, जैसे विवेक भाई बता रहे हैं कि मुझे पता चलता है कि क्रोध आ रहा है, तो वैसे नॉर्मल लोगों को अगर क्रोध आता है तो उन्हें तो विवेक ही उनका खत्म हो जाता है, कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्रोध में भी हैं। वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं क्रोध में, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या हित कर दिया या क्या किसी किसी से कुछ बोल दिया। लेकिन ये एक आराधना का एक ऐसा पार्ट है, तो इसमें हमें पता चलता है कि हमें हमारा क्रोध बढ़ रहा है और हम अनायास ही या अनर्गल मतलब सामने वाले पर अटैक किए जा रहे हैं, चाहे सामने वाला अपनी जगह पे सही है तो भी हमें क्रोध आ रहा है। तो ऐसा गुरु भाई ये कोई विशेष बात नहीं है आराधना में। सारे जितने भी विकार हैं, क्रोध है, आलस्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब बारी बारी से अटैक करते हैं इस आराधना में। मैंने सबको झेला है, लगभग सब चीज को मैंने झेला है इस आराधना में। और हो सकता है इस मंच पर जितने भी गुरु भाई बहन उपस्थित हैं वो सभी ने इन चीजों को अनुभव किया होगा। बाकी यही है कि क्रोध आ रहा है, आने दीजिए, आप गुरुदेव को समर्पित कर दीजिए, अहित कुछ नहीं होगा। इस क्रोध से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है हल्का फुल्का आधा पौन घंटे का, 1 घंटे का, 10-20 मिनट का माहौल जरूर घर का गंदा हो, लेकिन ये परम सत्ता बहुत सर्वशक्तिमान है, ये सब संभाल लेती है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी गुरु भाई कि ठीक है, मैं भी अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से कह दिया करती थी। मुझे तो आभास ही हो जाता था कि भाई बहुत क्रोध बढ़ रहा है, तो मैं कह दिया करती थी कि भाई अब मुझे झेल लो। मतलब आप कोई भी रिएक्शन मत करो इस चीज में, रिएक्ट मत करना कि भाई मुझे क्रोध आ रहा है तो आप मेरी बराबरी करो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब बहुत भयंकर क्रोध आता था, ऐसा लगता था कि दिमाग की नस फट जाएंगी, मैं क्या अनाप शनाप इनको बोल दूं। तो मैं पहले से ही आगाह कर देती थी कि आप है ना कोई रिएक्ट मत करना और मुझे झेल लो। तो बच्चे छोटे थे और हस्बैंड तो समझदार थे, तो वो अपने आप, समझदार हो या ना हो, वो गुरुदेव की इच्छा थी, वो गुरुदेव अपने आप उस माहौल को क्रिएट करते थे, उसको संभाल भी लेते थे। ये बाकी पता चलता था कि हाँ क्रोध आ रहा है और ये कुछ अनर्थ ना कर डाले। तो यही है कि गुरु भाई आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और सामने वाले से अगर आपको पता चल रहा है तो आप कह भी दें कि भाई देखो मुझसे बार बार में इन चीजों के लिए आप रिपीट नहीं करें और मुझे क्रोध, मेरा क्रोध बढ़ रहा है। और उस क्रोध को, उस स्थिति को आप गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें कि प्रभु आप जानो और आपका काम जानो। और मंत्र जाप तो है ही है चाबी, तो मंत्र जाप को आप निरंतर जपे। नाद भी सुनाई बस मैं देता इतना है। ही कहना चाहूंगी। नहीं गुरुवेन, मेरे को तो हाँ नाद जी सुना, बोलिए। मेरे को कंटिन्यू नाद सुनाई देता है और ध्यान भी मेरा बहुत अच्छा लगता है। हाँ लेकिन मेरा क्या है हाँ, कि तो गुरु जैसे भाई जिन लोगों पर, मैं तो यही कहूंगी कि जिन लोगों पर, जिन शिष्यों पर गुरुदेव की विशेष कृपा होती है ना, उनको ये परेशानियां ज्यादा, ये विकार उनके जल्दी जल्दी सफाई होती है। मैं पता है कभी भी जब ज्यादा परेशान होती थी तो एक अंदर से एक आवाज भी नहीं कह सकते उसको, अंदर से एक प्रेरणा होती थी कि जो जो मुझे प्रिय हैं, मेरे प्रिय शिष्यों को ये बाधाएं ज्यादा अटैक करती हैं। तो बस यही, मैं तो फिर वहां आश्वस्त हो जाती थी। और गुरुदेव की ऐसी महती कृपा होती थी कि अगर बाहर से कोई जवाब, अंदर से तो मिल ही रहा है जवाब, अंदर से तो वो शक्ति संभाले हुए, बाहर से भी कई बार व्हाट्सएप पर कहीं ऐसा लेख मिल जाता था, या किसी गुरु भाई बहन से मैं बात कर लेती थी, या किसी का आ जाता था उस स्थिति में फोन, और वहां फिर मेरे प्रश्नों का समाधान होता था। तो ये कोई दिक्कत नहीं है गुरु भाई, ये चलता रहेगा। आराधना के ही सारे अंग हैं, ये आराधना की पार्ट है, और कोई बहुत विशेष बात नहीं है ये। आपका नाद सुनाई दे रहा है, तो नाद तो जैसे कि हम नाद में तो कई बार रोजाना ही चर्चा होती है नाद पर, तो अधिकतर
मंच पर कि नाद तो जैसे कि बस में यात्रा कर रहे हैं हम लोग और एक एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं। नाद तो एरोप्लेन है, तो नाद जब आता है ना तो बहुत सारी समस्याएं भी लेकर आता है, क्योंकि प्रारब्ध बहुत जल्दी जल्दी कटते हैं नाद में। ये भी मेरा अनुभव है और अधिकतर साधकों का अनुभव है ये, प्रारब्ध बहुत जल्दी जल्दी कटते हैं नाद में। तो कोई दिक्कत नहीं है गुरु भाई, आप बिल्कुल प्रेम से संतोष पूर्वक आराम से बिल्कुल गुरुदेव को समर्पित करते हुए अपनी आराधना जारी रखिए। जो हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखिए। जितना हम दृष्टा बनने का प्रयास करेंगे ना, उतना ही आनंद में रहेंगे। और जरा सा भी कर्ता बने और बस समस्याएं ये समझो कि अटैक तैयार बैठी है चारों तरफ से, तो कर्ता नहीं बनकर हम दृष्टा ही बने। हालांकि इतनी लंबा टाइम हो गया तो भी मैं खुद कर्ता बन जाती हूँ और पता चलता है कि जब 10-5 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा सोच लेती हूँ, परेशान हो लेती हूँ, जब पता चलता है कि हाँ मैं तो कर्ता बन गई। मतलब गुरुदेव तो सामने बैठे, फिर दिक्कत कहाँ रही? गुरुदेव तो मेरे भीतर विराजमान है। तो यही है गुरु भाई, आप तो बस देखते जाओ जो हो रहा है, नाम जब जारी रखिए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत अच्छा आपने समझाया। मनोरमा जी गुरु बहन का भी हैंड रेज है, मैं निवेदन करूंगा कृपया कर गुरु बहन मंच पे आए, आप माइक ऑन करिए। हाँ, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ, जय। गुरु भाई, विवेक गुरु भाई जैसा मेरा भी अनुभव है, बट मेरी आज की अनुभूति है, पहले मैं वो साझा करूंगी। जी। तो अभी ध्यान की अनुभूति है। तो आज क्या होता है गुरु भाई कि मैं मतलब सुबह ध्यान नहीं कर पाई, तो मुझे पूरे दिन बड़ी बेचैनी सी लग रही थी कि मेरा कुछ जैसे छूट गया हो। तो फिर मेरे दिमाग में कि नहीं, आज गुरुवार है तो मैं गुरुवार को थोड़ा और अच्छे से पूजा करती हूँ गुरुदेव की, फूल फूल वगैरह चढ़ा के। तो अभी मेरा ध्यान इतना अच्छा लगा शाम को। ध्यान मतलब मुझे एक पूरी बॉडी के अंदर एक प्रकाश, पूरे शरीर मेरा हर अंग तक प्रवाह हो रहा था और सिर पे ऐसा लग रहा था कोई वजन मेरे रखा हुआ वो सहस्रार पर, और आज्ञा चक्र पे एक अजीब सा प्रेशर। इतना गहरा ध्यान, मतलब बहुत गहरा, बिल्कुल कहीं भी कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। और मतलब पिछले 1 वीक से जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे प्राणायाम होता है, बट प्राणायाम मतलब जैसे एक ही प्राणायाम होता है पूरे योग के दौरान। सांस पूरी बिल्कुल अंदर चली जाती है, बहुत देर तक रुकी रहती है, फिर यूँ लगता है कि नहीं थोड़ी देर और नहीं है तो जैसे दम निकल जाएगा, वो ले नहीं सकती मैं। 1 या 1.5 प्राणायाम होता है। तो प्राणायाम का भी किसी का कोई इस तरह का अनुभव हो कि प्राणायाम जब हमारी कुंडली मातृशक्ति करवाती है, तो वो प्राणायाम मैंने बहुत बार, मतलब काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 प्राणायाम होता है 15 मिनट के अंदर मुझे। और वैसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है अंदर हो। तो ये मैं अपनी अनुभूति बता रही थी। मतलब आज मेरा बहुत अच्छा गहरा ध्यान लगा। मतलब अभी भी मैं जैसे ध्यान में ही हूँ, मतलब आँखें मेरी खुल नहीं रही है, नशे में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, फिर भी बताना चाहिए क्योंकि बोलना भी ज़रूरी है। और जो ये मतलब सुनीता गुरु बहन ने बताई बात, और विवेक भाई ने जो प्रश्न रखा कि उनको गुस्सा बहुत आता है। तो क्या है, मुझे भी गुस्सा बहुत आता था पहले, लेकिन जो वृत्ति हमारे अंदर प्रधान होती है तो उसी को मतलब सबसे पहले शांत किया जाता है। मतलब मुझे भी गुस्सा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैंने पिछले साल में 2 या 3 बार, मतलब मुझे इतना गुस्सा आया, मतलब उस गुस्से को निकालने के लिए, गुरुदेव ने शांत करने के लिए, अब बिल्कुल भी नहीं आता। तो वो एक पीक तक जाएगा, फिर वो नहीं आएगा। मतलब मेरा तो खुद का जो व्यक्तिगत अनुभव ये है कि मतलब बहुत गुस्सा, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे पहले, जैसे मैं अगर ड्यूटी से आई, मुझे घर की एक भी चीज़ अस्त-व्यस्त मिली ना, तो मैं घर में पता है उल्टे सामान फैलाना शुरू कर देती थी। ये घर अव्यवस्थित क्यों है? इतना गुस्सा आता था, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना गुस्सा। मैं अब जब सोचती हूँ ना, अब वो अब कुछ भी नहीं है, तो वो जो गुस्सा है उसको, मतलब एक बार तो वो हाई लेवल पे जाएगा, पीक पे जाएगा इस आराधना में। बट आपको नाम जप और ध्यान करते रहना है, फिर वो अपने आप, मतलब आपको समझ में आ जाएगा गुस्सा कहाँ चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अभी बिल्कुल शांत है, गुस्सा-वुस्सा कुछ भी नहीं है, बस गुरुदेव याद रहता है, ये मंत्र याद रहता है, और बस गुरु भाइयों की बातें सुनना, गुरुदेव की चर्चा करना, यही अच्छा लगता है। जहाँ गुरु की बात नहीं हो, वहाँ मज़ा ही नहीं आता कुछ भी। जय गुरुदेव। और गुरु जय। बहन, एक बात और बताऊंगी मैं भी। जैसी आपकी स्थिति थी ना, ऐसी सेम मेरी थी कि उल्टा पुल्टा सामान अगर किसी ने रख दिया, छोटी छोटी बातों को तूल बना दिया करती थी गुस्से में। लेकिन ऐसी स्थिति भी आ जाती है धीरे धीरे पीक पे जाके कि सम स्थिति हो जाती है कई बार, कि क्रोध भी चल रहा है और प्रेम भी चल रहा है, दोनों स्थिति आ जाती है।
और फिर ये क्या है, धीरे धीरे ये स्थिति प्रेम में बदलती जाती है। और आज मेरी भी ये स्थिति है कि आ जाता है हल्की फुल्का छोटा मोटा, लेकिन तुरंत संभल जाते हैं अब कि नहीं नहीं, अब वो एक अंदर से एक समझदारी, एक विवेक पैदा हो गया कि यहाँ गलत है, कोई बात नहीं, संसार है, चलता रहेगा, यहाँ सर्व सब मतलब पूर्ण कोई नहीं है यहाँ, और हम कहीं ना कहीं अधूरे हैं और एक दूसरे के लिए पूर्ण बनने जा रहे हैं। तो ये है कि ये सारी समझदारी आ जाती है धीरे धीरे। बस यही है कि ठीक है, जो हो रहा है सब गुरुदेव की मर्जी है, गुरुदेव की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो हम रफ्ता पत्थर थे और हमें तराश कर एक मूर्ति का आकार दिया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, बस ये है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और इसी संदर्भ में चलो मैं भी एक बात रख देता हूँ जो मैं पहले रखने नहीं वाला था, बट मेरी गुरु बहनों की बातें सुन के बहुत अच्छा काम तो नहीं करा मैंने, बट ये जो कप का टुकड़ा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये मैंने कल, मुझे इतना भयंकर क्रोध आ गया था बहुत छोटी सी बात पे कि मेरे फादर साहब ने पानी की बोतल पी के वो फेंक दी, और मैं उसी बात पे इतना हाइपर हो गया कि सुबह उठते ही मैंने कलेश करा। फिर वो कोई इतना बड़ी बात भी नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी। और यूजुअली एक बार मुझे भी पहले भी आया था 2-3 महीने पहले गुस्सा, कि मैंने जोर से गाड़ी का गेट बंद करा कार का और कांच फूट गया। उसके बाद फिर मुझे कल गुस्सा आया, बहुत छोटी सी बात है कि आप देखिए पानी की बोतल पी के पापा ने फेंकी और मैं गुस्सा हो गया। फिर मेरे भैया से मेरी बहसबाजी हुई, फिर उन्होंने कहा तू ऐसा है वैसा, मैंने कहा मुझे कुछ मत कहो, मुझे कुछ मत कहो। फिर मैं चाय पी रहा था, मैंने जोर से चाय का कप उठा के फेंका। और उसके बाद गुरु बहन मैं ध्यान में बैठा, फिर एक ही बात ध्यान में आई कि जो था वो खत्म, अब शांत रहना, अब गुस्सा मत करना। फिर पूरे दिन गुरु बहन 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मुझे बहुत क्रोध आया, बट मैंने नाम जप करा, गुरुदेव का ध्यान करा। फिर अंदर से एक ही बात आई कि तू इतना शीतल हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि अब तुझे गुस्सा नहीं आएगा। और यही बात फिर मेरे भैया ने मुझे बोली कि यार देख, मैं जानता नहीं हूँ पर गुरुदेव मुझसे बुलवा रहे हैं कि तू आज शाम तक ठंडा रहना, सबसे मिल, गले लग, लोगों को जान पहचान, उनकी समस्याओं को जान, उनसे मिल, परिवार से मिल, सबको गले लगा, अपना क्रोध पी। फिर ऐसी 2-3 सिचुएशन आई भी गुरु बहन कि मैंने खाने के लिए क्या बोल रहा था, खाना क्या बना दिया। कल हमारे यहाँ बाटी बनी, वो बाटी इतनी मतलब टाइट कि आप किसी के सर में मारो तो वो बाटी सर फूट जाए, पर मैंने गुरुदेव का नाम लिया और मैंने वो चुपचाप बैठ के वो बाटी भी खाई, खाना भी खाया। और उसके बाद गुरु बहन जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, उसके बाद मेरी बॉडी एकदम से ठंडी होना शुरू हो गई। तो आप लोगों की बात सुन के मुझे यही लग रहा है कि क्या पता वो गुरुदेव की लीला और वो गुरुदेव ने ही करवाया हो। बट हाँ, मैं अपने बुरे कर्मों का वो कुछ भी गुरुदेव को नहीं दूंगा, ऑल्दो करवाने वाले कर्ता सब वो ही हैं, श्री हरि हैं, जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से ही हो रहा है। तो क्या पता ये एक रूपांतरण घटित होने के लिए ये इंसिडेंस हुआ हो। तो फिर मैंने कल सॉरी भी मांगी और मुझे बहुत बुरा लगा। पर उसके बाद मैं वो क्रोध इतना मतलब एकदम से आया गुरु बहन, मैं उसको आते हुए देखा भी कि हाँ ये आ रहा है, और वो आके इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में गया गुरु बहन की मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ यार ये कब तो आते हुए तो दिखा, बट मुझे लगा यार ये इतनी जल्दी आया और विद इन सेकेंड्स आकर चला गया। तो अब ये मुझे बात गुरु बहन नजर आई और समझ में आया कि ये एट द एंड हार्म हमारा ही है, और सिर्फ नाम जप ही है और श्री हरि गुरुदेव ही हैं जो हमें इस बाधा से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों का रूपांतरण घटित होता है, तो क्या पता वो गुरुदेव इसलिए करवाते हो। चलिए गुरु भाई, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और हमारी गुरु बहनों ने इनका बहुत ही प्यारा और अच्छा जवाब दिया। और भी कोई गुरु बहन भाई इस मंच से जुड़कर अपनी बात रखना चाहें तो आपका मंच पे स्वागत है। कोई भी गुरु बहन भाई। साधना मिश्रा जी, जय श्री गुरुदेव। गुरु बहन आपका मंच पे स्वागत है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। वैसे तो मैं इसकी सिस्टर हूँ और मैं अपना काफी कुछ बता चुकी हूँ गुस्से गुस्से के बारे में। फिर भी अगर इसने मंच पे रखा है, मुझे भी पता है इसको अभी बहुत गुस्सा आता है। घर में ना जरा सी बात पे मतलब कोई भी बात, कोई भी कुछ पूछेगा या फिर डबल रिपीट कर दी तो ये हाइपर हो जाता है बहुत जल्दी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब कुंडलिनी शक्ति हमारी वैसे तो ऊपर नीचे होती रहती है ना, कभी ऊपर गई कभी नीचे गई, लेकिन जब गुरुदेव परमानेंट हमें मूलाधार
मणिपुर और स्वादिष्ठान से जब ऊपर उठाते हैं परमानेंट, तो उस समय इतनी चीजें हमारे ऊपर हावी होती हैं जो संसार की तरफ ले जाती हैं, जैसे कि मोह, लोभ, काम भी, क्रोध भी, अहंकार भी। मतलब जितनी भी चीजें हमारे अंदर संसार में रहने की होती हैं, वो सारी चीजें एक तरह से कीड़ा बलबलाते हैं ना पानी में जमे हुए, उस तरीके से उभर के आती हैं ये सारी चीजें। तो उस कंडीशन में जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी एक बेटी है, सबसे जी। ज्यादा उसकी भी चिंता होने लगी। हाय मेरी बेटी जब कि तब 9th में पढ़ रही थी, उस समय दिमाग ये चलने लग गया, सब लोग कहते हैं ये तो चली जाएगी तुम्हें छोड़ के। और कभी मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता था कि मेरे पास एक बच्चा है और मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी। सबकी बातों पे पानी फेरते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। लेकिन वो जो समय था ना, मैं आपको भैया क्या बताऊं कि वो उस समय में कहती थी हाँ मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरे को तो एक और बच्चा चाहिए। और ढेर सारी मैं अकेले बहुत कुछ कर सकती हूँ। हस्बैंड से गुस्सा करती हूँ तो हस्बैंड से एक बार मैंने ये तक कह दिया कि मतलब कहना बताना थोड़ा सा शर्म वाली बात है कि आज की डेट में मैं वो शब्द नहीं निकाल सकती। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ गुस्से में, आपके एक चांटा लगेगा जो आप रोड पे दिखाई दोगे जाके। तो आप सोचिए एक पत्नी अपने पति से इतना अहंकार पूर्ण बात करते हुए और मारने की बात कर रही है। मैं इम्पॉसिबल अब तो मैं कर ही नहीं सकती कि उस समय कुछ भी कहते थे, मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे मेरी बात माननी चाहिए, किसी भी चीज का मतलब समर्थन नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारी चीजें होती थी। और मेरी बॉडी, शरीर मेरा पूरा ऊपर से नीचे तक अग्नि की तरह जलता था। और पंखे कूलर में बैठी हूँ, उसके बावजूद भी मुझे पसीने आते थे भैया। तो मैं ये उसको खैर मंच के माध्यम से ही बताती हूँ कि उसके साथ जो हो रही हैं वो चीजें, वो सारा सब कुछ बाहर निकलने के लिए हो रही हैं। जब वो एक दिन बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर कोई कुछ भी कहेगा तो उसको कोई असर नहीं होगा। इन सारे दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। अब मुझे गुस्सा नहीं आता किसी के प्रति, न तो प्रेम है न द्वेष है, न मतलब संसार में रह के भी जैसे वो नहीं है एक पानी में पत्ता रहता है, कमल का पत्ता रहता है, ना तो वो डूबता ही है और ना ही वो बाहर जाता है। तो इस तरह की साधक की कंडीशन हो जाती है। और उसके बाद में उसको कोई, अब जैसे मान लीजिए मेरी मम्मी है, बहुत बीमार है। बीमार क्या, उनको कैंसर तो है ही, दूसरा उनको आधे धड़ का पैरालाइज हो गया है। तो कोई बात नहीं, वो भी गुरुदेव की इच्छा है, ध्यान मंत्र जाप कर रही हैं। तो ये नहीं होता कि हाय मेरी माँ, मेरे माँ के साथ ऐसा कैसे कर दिया गुरुदेव ने। वो सब कुछ तो गुरुदेव की इच्छा से होता है, हमारे साथ हो रहा है वो भी गुरुदेव की इच्छा से, हमारे संबंधियों के साथ हो रहा है वो भी गुरुदेव की इच्छा से। तो हमें डरना, घबराना, जो भी चीजें बाहर निकल रही हैं निकलने दीजिए, आएंगी और चली जाएंगी। मंत्र जाप तो हमारा एक तलवार की तरह काम करता है, बस उसको जपते जाइए और आगे बढ़ते जाओ। बस इतना ही कहना चाहूंगी, उसको बाद में मैं समझा दूंगी। जय गुरुदेव भैया। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर गुरु बहन। गुरु भाई, प्रश्न आपने रखा, उत्तर तो घर में ही था बट ये प्रश्न श्री गुरुदेव ने रखवाया काफी साधकों के लिए, और हम सबने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। और ये बात सत्य है कि गुरुदेव जो तलवार लेके बैठे हैं वो मंत्र रूपी ही तलवार है गुरु बहन। आप देखिए, किसी भी समस्या में हम फंसते हैं तो उससे निकलने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। सपोज हम किसी डार्क में फंस गए और हमारे हाथ में टॉर्च है, वो टॉर्च क्या है? वो टॉर्च हमारा मंत्र है, वो स्पीड है, हमें उस टॉर्च को लेके भागना है। तो जितना तेज नाम जाप करेंगे उतना हम जल्दी उस अंधेरे अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। तो गुरु बहन, आपने सही बोला कि वो चाबी और वो तलवार मंत्र जाप ही है, और ये दुश्मन है हमारे जिनको ये मंत्र जाप काटता है और इनको खत्म करता है, और इनको खत्म करके नष्ट करके हमें और आगे बढ़ाता है। तो हम ही गुरुदेव की कल की सेना हैं, हम उनके शिष्य हैं, हम उनके बच्चे हैं।
और जिस प्रकार गुरुदेव तमोगुण और रजोगुण को खत्म कर सत्व गुण का उत्थान बना रहे हैं और सत्व गुण से हमें त्रिगुणी माया से भी परे करेंगे, तो यही है वो सब गुरु बहन। बिल्कुल आपने सत्य बात बोली। और बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज कि क्रोध, क्रोध एक ऐसी चीज है जिसने बड़े बड़े राजपाट, बड़े बड़े युगों के अंदर सब नष्ट करवा दिया। चाहे वो रावण का था, चाहे वो कंस का था, चाहे वो किसी का भी क्रोध हो, चाहे वो दुर्योधन का था। क्रोध और अहंकार वश में ही इतनी बड़ी बड़ी युद्ध और इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हुई। और अहंकार ही आपके क्रोध को उत्पन्न करता है, क्योंकि वो मैं ही एक ऐसी चीज है जो आपको क्रोधित बनाता है, आपको मोह माया में डालता है, आपको अंधकार में डालता है। जी हमारे एक और किसी का हैंड रेज हुआ है, मेरे सामने नाम तो नहीं आ रहा, बट एक बार मैं देख लेता हूँ। जी जी गुरु भाई आपका स्वागत है, बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय मैं गुरु। सुनील कुमारी रोहतक से बोल रही हूँ, हरियाणा से। हाँ जी गुरु बहन, जय हाँ गुरुदेव। जी, ये जैसा कि टॉपिक चल रहा है इसके बारे में भी मैं अपने अनुभव बताना चाह रही हूँ। मेरे अंदर शुरू से ही बिल्कुल गुस्सा नहीं था, बिल्कुल भी। इतनी शांत प्रवृत्ति की थी कि मेरे को बड़ा ये कहते थे भाई सबसे शांत है सारे बहन भाइयों में, इसको गुस्सा ही नहीं आता। लेकिन जैसे मैंने गुरुजी का नाम लिया तो कुछ दिन तो मेरे को ठीक रहा, और फिर धीरे धीरे एक दो साल तो मैं बिल्कुल शांत और नाम जप करती रही, बड़ा अच्छा रहा। फिर एकदम गुस्सा बहुत आने लगा। मेरी पुत्रवधू ने भी एक गुरु भाई से पीछे से फोन ले गए, फोन नंबर, और उनसे पूछा कि ये क्या हो गया। गुरुजी से नाम लेने के बाद उल्टा हमारी माँ तो बिल्कुल चेंज होगी, मम्मी तो इतना क्रोध आता है कि घर में शांति नहीं। क्या हो गया? मेरे हस्बैंड कहते तू तो पागल होगी, गुरुजी का ऐसा नाम लिया कि तेरे में तो बिल्कुल ये हमें टिकने देती ना आप टिकती। और देखो मेरे को भी नाच सुनाई देता था। अब धीरे धीरे वो गुरु भाई ने मेरी पुत्रवधू को कहा कि आप शांति रखो घर में, वो ऐसी कूल हो जाएंगी बिल्कुल पहले जैसी, पहले से भी ज्यादा शांत। आप थोड़े दिन शांत रहो। तो अब गुरु भाई ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक दो साल के बाद मेरे को, जैसे मैंने 2020 में नाम मंत्र दीक्षा ली थी मई में, तो अब मेरे साथ ऐसा ही हो गया। मेरे मन में गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा जाती कि मैं सोचती कि मैं भी इनकी जितना लड़ूंगी तो मेरे में इनमें क्या फर्क है। मैं तो दीक्षित हूँ इतने बड़े गुरु से, भगवान से, और ये तो दीक्षित ही नहीं है। अब इनका मेरा क्या वो है। तो मेरे अंदर थोड़ी सी शांति आने लगी। मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, कोई जवाब नहीं देती। अब तो बिल्कुल शांत हूं मैं। अब मेरे में बड़ा फर्क आया, मैं अपने आप में ही समझती हूँ कि आराधना से, नाम जप से मेरे अंदर बड़ा अंतर आ गया है। अब तो मैं बिल्कुल शांत हूँ, और कभी कभी आ जाता है तो मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ चुपचाप, और तो गुरु उससे बहन बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। आपको जो क्रोध है वो आते हुए दिखता है कि क्रोध आ रहा है, तो आप उसको मंत्र जाप से मतलब कंट्रोल कर लेते हो? हाँ, कंट्रोल बिल्कुल हो जाता है, कंट्रोल। मैंने तो कई बार देखा है ये कि मंत्र जाप ही एक चाबी है। मेरा तो हुआ है इससे। कई बार टेंशन जैसे हो जाती है, मंत्र जाप भी कर लेती हूँ मैं घर में अकेले होके कमरे में, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप, और मैं शांत हो जाती हूँ बिल्कुल। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। बाकी तो जैसे गुरु जी की इच्छा है वैसे ही होता है। तो मैं इतना ही बताना चाह रही थी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आज का सेशन आप देखिए कितना प्यारा है, और ये बात सत्य है कि आप गुरुदेव के इस योग को अपनाएं, आपकी लाइफ में फिजिकल, मेंटल और हर चीज से गुरुदेव आपको उठाएंगे। फिजिकल डिजीज खत्म, आपके मेंटल जो चिड़चिड़ापन है, पागलपन है, दौरे आते हैं, वो भी खत्म। आपकी जो अदर समस्याएं हैं वो भी गुरुदेव खत्म करेंगे, प्लस आपका वृत्तियां चेंज करेंगे, आपकी टेंडेंसीज चेंज करेंगे, आपको वो सत्वगुणी मानव से भी ऊपर ले जाके त्रिगुणातीत बनाएंगे। तो गुरुदेव ने बोला है ना आज अपनी उस लेखनी में कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब मैं इस पृथ्वी पे, इस धरती पे अवतार लूंगा। तो देखिए उस कल के अवतार ने अपना रूपांतरण अपने मंत्र की तलवार से इन शत्रुओं का मरण शुरू कर दिया है, और वो कल के अवतार आ चुका है, और वो इस तमोगुण से, इस बुराई से, इस अंधकार से हमें ले जाकर ऊपर उठा रहा है। तो आप जितनी भी गुरु बहनें जुड़ी, उनके प्रश्नों से आप पता लगा सकते हैं
कि उनके अंदर ये चीजें चेंजेस हो रही है। वरना आप देखिए आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो कितना गुस्सा करते हैं, क्या वो उम्र के साथ चेंज हुए? क्या एक उम्र के साथ जो ठहराव आना है वो उनमें आया? नहीं आता, कभी नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ नाम जपते ही आएगा। तो सारे गुरु बहन भाइयों से निवेदन है, और जो नए हमारे गुरु बहन भाई इस योग से जुड़ेंगे, कि जितना हो सके श्री हरि का, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे प्रभु हैं, उनके द्वारा दिया गया जो नाम जप है उसका सघन नाम जप करें, उनके मंत्र को जपते रहें और सुबह शाम ध्यान करें, और देखिए आपके जिंदगी में क्या क्या रूपांतरण और चमत्कार घटित होता है। तो वही बात है, आप पहले योग को अपनाएं और फिर विश्वास करें। तो सेशन का समय भी हो चला है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा गुरु भाई आपने, और हमारी गुरु बहनों ने तो आज बहुत ही अच्छी बातें करी, तो मुझे बहुत आनंद आया। हमारी बहनें बहुत अच्छी बातें बताई। वापस हमारी गुरु बहन कुछ बताएंगे। गुरु बहन आपका स्वागत है। मनोरमा जी। हाँ गुरु भाई, थोड़ा सा और बोलूंगी 2 मिनट। मतलब जैसे कि मैं पब्लिक प्लेस ही होता है हॉस्पिटल, जहाँ सब तरह के लोग आते हैं, वहाँ काम करती हूँ। तो महीने में एक दिन तो ऐसा आ ही जाता है अपना कि मतलब किसी से मतलब हर आदमी को तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते। कोई एक आध तो निराश होके भी जाता ही है। तो मेरा क्या था कि जैसे कोई मतलब बोल दिया, तो मेरी स्थिति ऐसी होती थी कि वो विचार मेरे मतलब कई दिन तक निकलता ही नहीं था। और मैं जो हूँ, मेरी तरफ से बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया शुरू से, मतलब अपनी तरफ से 100%। लेकिन फिर जैसे कोई किसी ने कुछ बोल दिया, तो मेरी स्थिति ये होती थी कि पूरी रात एक एक महीना मेरे उस बात को सोचते हुए निकल जाता था, करवट बदलती रहती थी, सोचती रहती मैं ऐसे क्यों हूँ, मतलब उसे मैं भुला नहीं पाती थी। एक बार इवन मैं एडमिट भी हुई हूँ, मतलब ऐसे ही थोड़ी बड़ा मैटर हो गया था। ऐसे ही सोच सोच के मतलब मेरे को नींद की गोलियां लेनी पड़ी, उनसे भी मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं एडमिट भी हुई। इवन फिर वो डिप्रेशन बन जाता है एक तरह से। तो आज की तारीख में गुरु भाई कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो गुरुदेव का दिव्य दर्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम जप ही है। गुरुदेव की जो दुधारी तलवार है, अंदर और बाहर से वो इतना जबरदस्त काम करती है मंत्र के रूप में, तो हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। जब आज मैं सोचती हूँ ना, मैं ऐसी मतलब मैं कैसी थी, मतलब मुझे बड़ा दुख होता है, मैं ऐसी क्यों थी और आज मैं क्या हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या हूँ, मैं कौन सी दुनिया में आ गई, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। मतलब कभी नहीं सोचा कि कभी ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। मैं बहुत कोशिश करती थी, मुझे गुस्सा नहीं आए, मैं ऐसे, सब लोग तो भूल जाते, किसी ने बोल दिया, वाह कोई बात नहीं, बोल दिया, इस बात को लेके थोड़ी बैठना, लेकिन मैं नहीं भूल पाती थी, मेरा नेचर ऐसा था। मतलब मेरे उस बात से मेरे घर पे भी असर आता था, मेरे घर वाले भी परेशान रहते थे। और मैं ना उस बात का जवाब देने के लिए तरीके ढूंढता रहता था, मेरा दिमाग क्या जवाब दूं, कैसे लड़ूं, मतलब इस तरह से सोचती रहती थी। आज की तारीख में मतलब एक नया जीवन इस आराधना में इंसान को मिल जाता है, जो मतलब हम कहीं भी लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके नहीं पा सकते। तो ये हमारे गुरुदेव का दर्शन जो है बड़ा ही अद्भुत है, इसे सभी लोग अपनाएं और अपने जीवन को बिल्कुल आनंदमय बनाएं, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। मतलब अपने आप को तो मैं दुनिया में, मैं तो सोचती दुनिया में सबसे खुश मैं ही हूँ आज की तारीख में। मैं तो नहीं मानती आप भी हैं, कोई और गुरु भाई भी है, मैं तो अपने आप को ही मानती हूँ कि मैं ही हूँ सबसे खुश। जय गुरुदेव। आप खुश तो हम भी खुश, जो अंदर है वही बाहर है, तो आपके अंदर है वो हमारे अंदर है, तो आप आनंद में हम भी आनंद में। बहुत सुंदर गुरु बहन। तो मैं हिंगलू जी गुरु भाई से चाहूंगा, कृपया कर गुरु भाई आप मंच पे आए और इस सेशन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करिए। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरुदेव। कल की अवतार की जय। अवतार की जय हो। जय हो। जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो।